नमस्कार दोस्तों, मैं राजू भास्कर। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर न्यूज। आज की बड़ी खबर एससीओ समिट से निकलकर आई है और उसने वाशिंगटन में खलबली मचा दी है। अमेरिका बुरी तरह बेचैन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ गले मिलाकर गाड़ी में बैठकर और ठहाके लगाकर वो तस्वीरें दी हैं जिन्हें अमेरिका हजम ही नहीं कर पा रहा। सवाल यही, क्या भारत अब अमेरिका से दूर होकर नई दूरी बना रहा है? और क्या यह सुपर पावर अमेरिका की बादशाहत को चुनौती है? दोस्तों, अगर आप ट्रंप और उनके सलाहकारों के बयान पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई पुराना आशिक अपनी खोई हुई मोहब्बत को वापस पाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो तक कह रहे हैं, मोदी जी को पुतिन के बजाय हमारे साथ होना चाहिए था। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट कभी कहते हैं एससीओ कोई खास बैठक नहीं है और कभी यह जोड़ते हैं कि भारत और अमेरिका दो बड़े लोकतंत्र है, मतभेद सुलझ सकते हैं। यानी अमेरिका के अंदर दोहरी स्थिति है, एक तरफ जलन दूसरी तरफ मजबूरी। एससीओ समिट का दृश्य कुछ इस तरह था कि मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ नजर आए। एससीओ समिट में जो तस्वीरें आई, मोदी जी जिनपिंग के साथ गाड़ी में बैठकर जाते हुए, शी जिनपिंग के साथ लंबी बातचीत करते हुए और मंच पर ठहाके लगाते हुए, इनसे अमेरिका को साफ संदेश मिल गया, भारत किसी दबाव में नहीं झुकेगा और अमेरिका का सुपर पावर टैग अब चुनौती के घेरे में है। अमेरिका की ताकत दो चीज़ों पर टिकी है, उसका डॉलर और उसकी मिलिट्री पावर। अब देखिए, एससीओ देशों में दुनिया की 40% आबादी शामिल है। अगर भारत, रूस और चीन डॉलर छोड़कर किसी और करेंसी में व्यापार करने लगते हैं तो यह सीधे अमेरिका की रीढ़ पर चोट है। पहले ही रूस और चीन डॉलर से दूरी बना रहे हैं और अगर भारत भी इस रास्ते पर बढ़ा तो अमेरिका का डॉलर साम्राज्य हिल जाएगा। ऊपर से रूस का सस्ता तेल भारत उसे खरीद रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है। ट्रंप के करीबी इसे मोदीज वॉर कह रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे यूक्रेन युद्ध लड़ने के लिए पैसा दे रहा है। लेकिन भारत का साफ जवाब, हमारी ज़रूरत है, हम सस्ता तेल लेंगे, तुम हमें मत सिखाओ। 2020 में गलवान के बाद भारत और चीन के रिश्ते बेहद खराब हो गए थे, लेकिन इस समिट में मोदी और शी जिनपिंग के बीच 50 मिनट की मीटिंग हुई। यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है क्योंकि वो भारत को हमेशा चाइना काउंटर वायलेंस मानता था, लेकिन अब भारत खुद शर्तों पर चीन से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। क्या अमेरिका की बादशाहत खतरे में है? एससीओ में चीन के राष्ट्रपति ने सीधे कहा, धमकाने की नीति छोड़ो और नई वैश्विक व्यवस्था बनाओ। अगर एससीओ एक वैकल्पिक मंच बन गया तो यह अमेरिका की एक तरफा हुकूमत को सबसे बड़ी चुनौती होगी। भारत इस पूरे खेल में बेहद चतुराई से चल रहा है, पूरी तरह अमेरिका के साथ नहीं और न ही रूस और चीन के सामने आत्मसमर्पण। रूस से दोस्ती है कायम, तेल, हथियार और दशकों पुराना रिश्ता है हमारा। चीन से बातचीत शुरू है लेकिन अपनी शर्तों पर। अमेरिका को साफ मैसेज, हम दबाव में नहीं आएंगे। मोदी जी ने आतंकी हमले की निंदा कर कर एससीओ मंच पर पाकिस्तान को भी कटघरे में खड़ा किया। यानी भारत अपनी बात भी मनवा रहा है और अपने हित भी साध रहा है। अब क्या होगा अमेरिका और भारत के रिश्ते के बीच? प्यार, तकरार या तलाक? आज अमेरिका और भारत के रिश्ते तल्ख है। ट्रंप का 50% टैरिफ, भारत का रूस और चीन से बढ़ता तालमेल, लेकिन रिश्ते टूटेंगे? शायद नहीं, क्योंकि भारत और अमेरिका दो बड़े लोकतंत्र है। क्वाड में भारत अहम भूमिका निभा रहा है और ट्रंप हमेशा के लिए राष्ट्रपति नहीं है। मतलब आज का झगड़ा कल सुलह में बदल सकता है। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है, अमेरिका आज दिलजले आशिक की तरह तड़प रहा है। भारत साफ कर चुका है, हम अपनी शर्तों पर खेलेंगे, किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे और यही है भारत की रणनीतिक स्वायत्तता। असली सवाल यह है, क्या अमेरिका इस नए भारत को अपनाएगा या फिर भारत, रूस, चीन की धुरी अमेरिका की बादशाहत को सीधी चुनौती बन जाएगी।
आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में लिखिए।